स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। आर पार की जंग का ऐलान। जी हां, प्रदेश की खट्टर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए गेस्ट टीचर्स ने कर दिया है सरकार के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान। तो प्रदेश सरकार द्वारा गेस्ट टीचर्स को हटाए जाने की प्रक्रिया तेज करने के विरोध में सीएम सिटी करनाल में 15,000 गेस्ट टीचर्स एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होकर ये करेंगे सरकार की नीतियों के खिलाफ और वादा खिलाफी के खिलाफ हल्ला बोल। है तेरा वादा, वादा तेरा वादा। पहली कलम चलेगी 15,000 अध्यापकों के वादे पे तेरे मारा गया, बंदा मस्ती दा सादा, वादा तेरा जी, वादा। कुछ ऐसा ही कहना है प्रदेश के 15,000 अतिथि अध्यापकों का और इसके पीछे एक वाजिब वजह भी नजर आती है। आखिर क्या है वो वजह, आप खुद सुनिए। एक दो साथी तबीयत खराब होने से अस्पताल भी चले गए हैं। जहाँ बेदर्द हो हाकिम वहाँ फरियाद क्या करना, आए गए प्रयास प्रदेश को फिर याद क्या करना। जहाँ बेदर्द हो हाकिम वहाँ फरियाद क्या करना। मैं आप में से एक हूँ और मैं आपको एक आश्वासन दे सकता हूँ कि 4-6 महीने की बात, आने वाला समय आपका है। हमारी सरकार बनते ही सरकार के कई आने वाले मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ पर बैठे। पहली कलम चलेगी 15,000 अध्यापकों के, इनको रेगुलराइज करेंगे और इनका पीछे का जो 8 साल का, 7 साल का, 6 साल का जो एरियर बनता है वो। ये वही रामविलास शर्मा हैं जो चुनाव के दौरान अतिथि अध्यापकों को अतिथि से स्थायी करने का दावा कर रहे थे, वो भी पहली कलम से। लेकिन इन दिनों ना तो शिक्षा मंत्री की कलम काम कर रही है और न ही शब्दों में वो धार नजर आ रही है। तो क्या इसे ही कहते हैं राजनीति का असली रंग? वादों का लॉलीपॉप थमाने में सिर्फ रामविलास शर्मा ही आगे नहीं थे। क्या अनिल विज और क्या कैप्टन अभिमन्यु, सभी ने अतिथि अध्यापकों के मंच पर पहुंचकर उन्हें खुली आंखों से सपने दिखाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो अब मजबूरियों का हवाला देकर पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पूर्व हुड्डा सरकार पर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया कि उन्हें कई समस्याएं पूर्व सरकार से विरासत के तौर पर मिली है, जिनमें गेस्ट टीचर्स और कंप्यूटर टीचर्स की समस्याएं प्रमुख हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब अनिल विज कानूनी समस्याओं का हवाला दे रहे हैं, तो क्या चुनाव के दौरान विज ने गेस्ट टीचर्स की समस्याओं का पूर्ण रूप से आकलन नहीं किया था, या फिर वो वादा सिर्फ चुनावी स्टंट था? वहीं प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी से खफा गेस्ट टीचर्स अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं और वो सीएम सिटी करनाल में रोजगार बचाओ वादा निभाओ रैली कर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इस रैली में प्रदेश के सभी 15,000 गेस्ट टीचर्स और उनके परिवार वाले शामिल होंगे। ऐसे में देखना होगा कि वादों पर घिरी खट्टर सरकार गेस्ट टीचर्स के आक्रोश को शांत कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़। और गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के जो प्रवक्ता हैं जलोहन हमारे साथ फोन लाइन पर। अजय, जिस तरीके से अब आप लोगों ने लामबंदी का ऐलान कर दिया है, बाकायदा एक मार्च निकाला जाएगा, एक रैली निकाली जाएगी, क्या रणनीति है आप लोगों की? कितना आक्रोश इस सरकार के खिलाफ? जी, मैं बताना चाहूंगा गेस्ट टीचरों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश बना हुआ है। सभी गेस्ट टीचर अपने सहित अपने परिवार सहित करनाल की तरफ कूच करने लग रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आमतौर पर जैसे 15,000 गेस्ट टीचर हैं, आज शायद हो सकता है ये संख्या 20-25 के पार भी करनाल के अंदर जा सकती है और सरकार के साथ ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। किसी भी सूरत में टीचर पीछे नहीं हटेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे मेवात के साथियों ने खून से लिखा लेटर अमित शाह के नाम लिखा है। उस खून के लेटर से के माध्यम से गेस्ट टीचर यही दिखाना चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक कतरा भले ही बह जाए, लेकिन हम अपने रोजगार से पीछे नहीं हटेंगे, हम अपना रोजगार नहीं छीनने देंगे। जी, तमाम जो संघ है उनको भी आने का न्योता दिया गया है अजय?
जी अजय, जिस तरीके से खाप पंचायतों, सर्व कर्मचारी संघ, तमाम कर्मचारी महासंघों को न्योता जो है वो दिया गया है, कितनी एकजुटता दिखाई दे रही है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने पिछले 3-4 दिन से हम इस मुहिम में लगे हुए थे। सभी खाप पंचायतों को हमने आमंत्रित किया है। साथ ही जो सर्व कर्मचारी संघ है, हरियाणा कर्मचारी महासंघ है, वह अन्य प्रदेश के जितने भी संगठन है, वो सभी संगठन आज इस रैली में पहुंचेंगे। फूल कुमार पेटवार जो पूर्व प्रधान रहे हैं, वो अभी हमारे साथ पहुंच चुके हैं। तो हमें उम्मीद है कि जितने भी प्रदेश के जितने भी संगठन है, उन संगठनों के सभी मुखिया भी यहाँ पे पहुंचेंगे। तो ऐसे में सरकार के लिए समस्या हम खड़ी करेंगे, क्योंकि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अजय, जिस तरीके से आप लोगों का ये संघर्ष है, संघर्ष काफी लंबे अरसे से चल रहा है, वादा खिलाफी का आक्रोश जो है वो साफ तौर पर सरकार के खिलाफ झलक ही रहा है। खून से एक बकायदा पत्र भी भेजा जा चुका है, बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई सरकार की तरफ से दिखाई नहीं दी। ऐसे में आज की इस रैली से कितनी उम्मीद है? जी बिल्कुल, ये जो बीजेपी सरकार है झूठ का पुलिंदा है। झूठ के सिवा इनके पास कुछ नहीं है। हमारा जब दिल्ली के अंदर आंदोलन चला था तो रामविलास के पर पहुंचे थे। उन्होंने ये वायदा किया था कि सबसे पहले प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बनते ही एक कलम से गैस टीचरों को पक्का करेंगे। बल्कि पक्का ही नहीं, पिछले जो 7-8 साल का 9 साल का जो एरियर बनता है वो भी एरियर देंगे। साथ में कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री है, उन्होंने भी चुनाव से पहले वायदा किया था कि मैं पक्का करूंगा। जितने और मंत्री है उन्होंने भी वायदा किया था, लेकिन आज वो वायदा खिलाफी कर रहे हैं। और आज करनाल के अंदर जो ये भीड़ इकट्ठी हो रही है, जो गैस टीचरों के अंदर जो आक्रोश है, उस आक्रोश के सामने हम ये वादा करते हैं, दावा करते हैं कि प्रदेश सरकार को झुकना पड़ेगा। जो ये वादा खिलाफी कर रही है, बार बार पे झूठे बयानबाजी दे रही है, कोर्ट को गुमराह कर रही है, इनको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे, अपना हल्फनामा वापस लेना पड़ेगा। अन्यथा गैस टीचर किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। आज आर पार की लड़ाई गैस टीचर लड़के रहेंगे। चले, बहुत शुक्रिया अजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका प्रवक्ता अतिथि अध्यापक संघ अजय लोहान हमारे साथ जुड़े हुए थे। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आर पार की इस लड़ाई का ऐलान कर ही दिया गया है। सरकार ने वादा खिलाफी की सत्ता में आने के पहले तो बीजेपी ने बड़े बड़े दावे किए, उन दावों के बाद, उन वादों के बाद उन्हें जो वोट है वो भी मिला, लेकिन बावजूद इसके अब जबकि उसे क्रियान्वित करने का समय आया है तो ये सरकार जो है वादा खिलाफी कर रही है। क्या शिक्षा मंत्री, क्या अनिल विज, क्या कैप्टन अभिमन्यु, सभी अब बातों की चाशनी में इस मुद्दे को लपेट रहे हैं और यही वजह है कि अब इन गैस टीचर्स का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दे रहा है। प्रदेश के 15,000 गेस्ट टीचर्स सीएम सिटी करनाल में एकजुट हो रहे हैं। सेक्टर 12 में बने हुडा ग्राउंड में रोजगार बचाओ वादा निभाओ रैली करेंगे ये गेस्ट टीचर्स। खाप पंचायतों, सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा कर्मचारी महासंघ समेत प्रदेश के सभी यूनियनों को रैली में आने का न्योता दिया गया है। रैली के माध्यम से गेस्ट टीचर सरकार के खिलाफ आगामी रणनीति की घोषणा करेंगे। गेस्ट टीचर्स प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप कर रहे हैं। संघर्ष की अगर हम बात करते हैं, इनका संघर्ष लंबे अरसे से जारी है। 8 मार्च 2008 को जींद में एक प्रदेश स्तरीय रैली की गई। उसके बाद कमोबेश 2009, 2010, 2011 को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हुआ। 2012 में भी पंचकूला में प्रदर्शन। उसके बाद 10 सितंबर से 15 सितंबर तक बाकायदा इन लोगों ने अनशन भी किया, लेकिन इसका कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला। 1 जनवरी 2014 से 6 जनवरी 2014 तक बाकायदा सांसदों के आवास का घेराव किया गया। 7 फरवरी से 23 फरवरी तक आमरण अनशन किया गया दिल्ली के जंतर मंतर पर, लेकिन इनके समस्याओं का हल नहीं निकला। करनाल का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता कमरजीत जुड़ चुके हैं। कमरजीत, किस तरह की लामबंदी देखने को मिल रही है? तकरीबन 15,000 गेस्ट टीचर्स के जुटने की संभावना जताई जा रही है, क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, अगर बात करें तो गेस्ट टीचर अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज उन्होंने करनाल को, जो सीएम सिटी है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के यहाँ से विधानसभा क्षेत्र और यहाँ के जो 12 सेक्टर में पार्क हैं, वहाँ पे ये जो गेस्ट टीचर हैं वो इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। और उनका यही कहना है कि पूरे गेस्ट टीचर यहाँ इकट्ठे होंगे, अपनी कोई ना कोई ऐसी रणनीति तैयार करेंगे जिसके जरिए सरकार पे दबाव बनाया जाए और उनकी जो
काफी लंबे समय से लंबित मांग चली आ रही है, उसको हल करवाया जाए। उनका ये गेस्ट टीचरों का सब बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना है, जब हमने जंतर मंतर पर धरना दिया था और बीजेपी के जितने भी बड़े नेता थे, चाहे रामविलास शर्मा थे, चाहे अनिल विज थे, उन सभी ने हमें आश्वासन दिया कि हमारी सरकार आते ही आपको पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं गेस्ट टीचर अपनी आज रैली कर रहे हैं और अपना प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेंगे। जी कमरजीत, तमाम संघों से भी समर्थन की अपील गेस्ट टीचर्स की तरफ से की गई है, कितना सहयोग उनकी तरफ से किया जा रहा है? चाहे खाप पंचायतों की बात कर लें, सर्व कर्मचारी संघ की बात कर लें, तमाम संघों को न्योता दिया गया था, अपील की गई थी कि वो इस रैली में शिरकत करें। क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कितना सहयोग? देखिए, अगर बात करें तो अभी तक शुरुआत हुई और देखते देखते जैसे कि ना 12:30 का टाइम दिया गया और टाइम के अकॉर्डिंग जितने की कौन कौन से संगठन इसके साथ आते हैं, लेकिन सभी संगठनों ने इतना आश्वासन को जरूर दिया, चाहे वो खाप पंचायतें, चाहे जाट आरक्षण समिति के सदस्य हैं, चाहे और सदस्य हैं, उन सभी संस्थाओं ने इनको भी समर्थन दिया है, इन टीचरों को समर्थन दिया है। उनका यही कहना है कि पिछले 9 साल से लगातार ये अपनी सेवाएं दे रहे और जो सरकारी स्कूल थे उनमें जो 0% के स्कूलों में रिजल्ट था, उन रिजल्ट को 70 से ऊपर पहुंचाने की कोशिश की और कई जगह पे तो 90 से 95% पहुंचाने की कोशिश की है गेस्ट टीचरों ने, लेकिन सरकार ने इनके साथ अनदेखी की वजह से हम लोग इनका साथ देंगे। जी कमरजीत, चूंकि लंबे समय से इनका संघर्ष चल रहा है और आज जो काफी हद तक इनकी लामबंदी भी दिखाई दे रही है, क्या सुगबुगाहट सत्तासीन बीजेपी में कुछ दिखाई दे रही है? किसी तरह की बातचीत की कोई कोशिश इन लोगों से? बात करें तो अभी तक कोई बात ऐसे सामने, लेकिन जरूर अगर ये गेस्ट टीचर अपना जो आज का प्रोटेस्ट है इसको कामयाब करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ और रणनीति तैयार करते हो, जैसे कि सभी संगठन इनके साथ जुड़ चुके हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम इनका साथ देंगे, जरूर हो सकता है कि सूत्रों से हवाले से तो कोई ऐसी बातें सामने आ रही है कि इनसे बात करने को तैयार है मुख्यमंत्री जो कल करनाल में थे, और हो सकता है कहीं ना कहीं उनसे बात करने की कोशिश जरूर की जाए। चलिए कमरजीत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। गेस्ट टीचर्स के संयोजक राजेंद्र शास्त्री फोन लाइन पर। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। संघर्ष का एक और दिन है आज, काफी हद तक लामबंदी की कोशिश, कितने आशान्वित हैं आप आज के इस रैली से, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने एक लंबा संघर्ष जो है वो जारी रखा है? देखिए, हमारे तो 10 साल संघर्ष में ही कटे हैं और आज जो ये कड़ी है संघर्ष की, हम ये चाहेंगे पूरे हरियाणा प्रदेश के गेस्ट टीचर उनके परिवारों के साथ आज करनाल में उपस्थित होंगे और आज आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में पूरे हरियाणा प्रदेश के गेस्ट टीचर, क्योंकि घुट कर मरने से एक दिन मरना ही अच्छा है। ये जो हरियाणा सरकार वादा खिलाफी कर रही है, लोक लुभाव ने वायदों से जो इन्होंने घोषणा पत्र निकाला था और उसमें हमें लिखित में भी दिया था और बाइट भी दी थी कि हम जैसे ही हमारी सरकार आएगी आपको नियमित करेंगे, लेकिन नियमित करना तो बहुत दूर, इन्होंने हटाने का काम शुरू कर दिया। तो इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार है कि हम अपनी जान दे रहे हैं लेकिन अपने रोजगार को नहीं जाने देते। बिल्कुल राजेंद्र जी, जिन संघों से आपने समर्थन की अपील की है, क्या उनका भी समर्थन आप लोग को मिल पा रहा है? देखिए, हरियाणा प्रदेश के जितने भी कर्मचारी संगठन है सभी हमारे पक्ष में आकर खड़े होते हैं, चाहे वो सर्व कर्मचारी संघ है और चाहे महासंघ है और चाहे राजनीतिक ये सामाजिक जितनी भी सामाजिक संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं हैं, सभी हमारे पक्ष में आकर खड़ी हो गई हैं। वो 16,000 परिवारों को उजड़ते हुए नहीं देख सकती। यदि हरियाणा सरकार अब भी नहीं चाहती तो हरियाणा सरकार को बहुत बड़ा झटका लगेगा, बहुत मुक्की खानी पड़ेगी। बिल्कुल राजेंद्र जी, जिस तरीके से अगर हम शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के बयानों की भी बात करते हैं या सरकार के तमाम अन्य मंत्रियों की, बहुत खुली आंखों से आप लोगों को सपने दिखाए थे, लेकिन क्या वजह आप मानते हैं कि अब उन जो तमाम वायदे किए गए थे उनसे सरकार जो है पीछे हट रही है? क्या चुनावी स्टंट आप उसे मानते हैं कि चुनाव के दौरान आप लोगों की सहानुभूति और वोट हासिल करने के लिए कदम उठाया गया? देखिए, उन्होंने सहानुभूति भी हासिल की थी और हमने तन मन धन से पूरा साथ भी दिया था। और उन्होंने कहा था आपके सहयोग से हमारी सरकार आएगी तो हम आते ही आपको काली कलम से नियमित करेंगे। उन्होंने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि नियमित ही नहीं, आपको पूरा एरियर भी दिया जाएगा पिछले दिनों का, लेकिन सरकार
सरकार की मंशा में खोट है और ये जो हाई कोर्ट का बहाना बनाया जा रहा है ये बिल्कुल सरासर गलत है। बिल्कुल। इसका उदाहरण मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ। राजेंद्र जी लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से रमन मलिक जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप लाइन पर बने रहें। रमन जी बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। गेस्ट टीचर्स का आक्रोश आपने साफ तौर पर सुन भी लिया है और आप उसे महसूस भी कर रहे हैं। क्या उसे सरकार महसूस नहीं कर पा रही है? 15,000 गेस्ट टीचर जो है आज इकट्ठा हो रहे हैं करनाल में, और जैसा कि आपने सुना वो कह रहे हैं कि अगर अभी नहीं चेते तो आगे मुंह की खानी पड़ेगी। देखिए, एक बहुत बड़ी विषय है ये जी। हमने सरकार ने, और सरकार में जब नहीं थी पार्टी तब भी हमने इनका समर्थन करा था। जी। सरकार का काम करने का तरीका न्याय के दायरे से बाहर नहीं जा सकता। इनको ये चीज समझना पड़ेगी। माननीय हाईकोर्ट ने जो भी आदेश दिए हैं और निर्देश दिए हैं, हाँ। उनके अंतर्गत रहते हुए इस विषय को सुलटाना ही सरकार के पास एकमात्र रास्ता है। हम कोई नया रास्ता इसके लिए नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये एक विषय जो है ये हाईकोर्ट के और हाईकोर्ट के अंदर काम इसका चल रहा है। उससे ऊपर जो बात आती है, यहाँ पे इस समय दो बहुत बड़ी चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगी कि इन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि पिछली सरकार के अंतर्गत, चाहे वो चौटाला साहब की सरकार रही हो या हुड्डा साहब की सरकार रही हो, टीचरों के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ करके लोगों को अलग अलग नौकरियां दी गई, किसी के हाथ के, किसी के पाँव के अंगूठे लगाए गए हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री जेल में है, दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री भगवान ने ठीक चाहा तो वो भी इस मामले में जेल में जाएंगे। तो मेरे को तो ये समझ में आता है कि इस बीमारी का जिस तरीके से इसको हैंडल करा गया है पिछले 10 सालों में, हमारे को इसका एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना है। यही सोल्यूशन देने की बात जो है बीजेपी की तरफ से रमन मलिक जी की गई थी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कृपया आप लाइन पर बने रहें। इस सवाल के साथ मैं वापस लौटूंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार भी इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा जारी रहेगी। जल्द लौट रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गेस्ट टीचर्स ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ बीजेपी के नेता रमन मलिक इस खास चर्चा में लगातार बने हुए हैं। रमन जी, जैसे आपने कहा कि स्थायी समाधान की कोशिश सरकार की तरफ से, यही स्थायी समाधान देने की जो बात है वो चुनाव के पहले शिक्षा मंत्री आपके रामविलास शर्मा ने और अनिल विज, कैप्टन अभिमन्यु, सबने उस मंच पर पहुंचकर साझा किया था। सवाल ये है कि क्या तब इस तरह की परिस्थितियों का आकलन नहीं किया गया था? क्या तब वो महज चुनावी स्टंट था? देखिए, आपको बहुत अच्छा लगता है ये स्टंट और उस प्रकार के अलग अलग शब्द यूज करने। क्या आपको इस चीज का संज्ञान था कि इन भर्तियों के अंदर हाथ और पांव के अंगूठों के निशान लगे हुए हैं या पांव के अंगूठों के निशान लगे होंगे? क्या आपको ऐसा कोई अनुभूति थी? आप किसी भी चेत दिमाग से आप ये सोच सकते हैं कि कोई सरकार भर्तियां करते हुए पांव के अंगूठे लगवाएगी? रमन मलिक जी, आपको इस बार, आप पूर्ववर्ती सरकार के तमाम मसलों को लेकर आप लोग सड़कों पर आए हैं। आपने हर चीज में धांधली का आरोप लगाया था। आप लोगों ने कहा था कि बहुत सारी भर्तियों में घोटाला हुआ है। क्या आपको इस बात का इल्म, इस बात का अंदाजा पहले से नहीं था? अगर पांव के निशान लगाए गए हैं तो बहुत सारे ऐसे योग्य लोग भी हैं जो आज सड़कों पर हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। गेहूं के साथ घुन पिस रहा है, वो एक स्थिति है, मैं उससे मना नहीं कर रहा। लेकिन मेरे को ये बताइए, जो ये काबिल लोग हैं जो सड़क पे हैं आज, इनके जैसे और काबिल लोग जो घरों में बैठे हुए हैं, जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी और नहीं मिली है इस धोखाधड़ी से, क्या हमारे लिए सामाजिक तौर पे भी एक ये जिसे कहना चाहिए एक ये लाइबिलिटी नहीं है हमारी कि हम एक ऐसा तरीका दें जिस प्रकार हमने पुलिस में करा? रमन जी, लेकिन वो तरीका क्या होना चाहिए? गेस्ट टीचर जो है लगातार संघर्षरत है, पूछ रहे हैं सरकार से कि भाई वो तरीका क्या हो, क्या होना चाहिए, क्यों उनको खुली आंखों से सपने दिखाएंगे? आप पर लौटेंगे हम, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता राज सिंह राणा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। राज सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी नमस्कार। गेस्ट टीचर्स ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत सारी दिक्कतें इसमें हैं, हम कानून से ऊपर नहीं जा सकते। चुनाव के पहले इस तरह के सब बात दिखाए गए, लेकिन अब जो है उन तमाम वादों से ये सरकार मुकर रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो बात मैंने कहनी थी वो आपने अपने आप ही कह दी। इनका घोषणा पत्र जो है ये पढ़ लें, उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि हम आते ही इनको एकदम से नियमित करेंगे और इनका जो बकाया होगा वो भी इनको पेमेंट करेंगे। और मैं सुन रहा था अभी रमन मलिक जी कह रहे थे कि एक मुख्यमंत्री जी जेल में है और दूसरे की तैयारी है। तो रमन मलिक जी शायद अपनी याददाश्त ठीक कर लें। पीछे भी जब कई बार मेरी इनकी बात हुई है तो ये चौटाला साहब के बड़े तगड़े समर्थक थे। और जब तो ये कहते थे कि चौटाला साहब ने कुछ भी गलत काम नहीं किया है, तो एक तो इनको जो है ना बीजेपी का वो जो सो कॉल्ड घोषणा पत्र या मेरे को झूठ का जो पुलिंदा वो पढ़ लेना चाहिए। जब तो इनको सब याद आ रहा था कि भाई हम ये कर देंगे, इनके माननीय जो आजकल शिक्षा मंत्री जी हैं इन्होंने वायदा किया था जाके, और हमारी सरकार ने किसी भी गेस्ट टीचर को हटाया नहीं था। हम तो सबकी सेवाएं नियमित करने जा रहे थे, इन्होंने वो बस। लेकिन आरोप ये लगा रहे हैं कि पांव के अंगूठे का निशान जरूर है। लौटेंगे आपके पास राज सिंह राणा जी। हमारे साथ निशांत सिंह जुड़ चुके हैं नैलो से। निशांत सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। गेस्ट टीचर्स ने प्रदेश की खट्टर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि चुनावी स्टंट था, उन्हें सब्ज़बाग दिखाए गए नियमित करने के, लेकिन अब उनकी छटाई भी की जा रही है। क्या कहेंगे आप? जिस तरीके का आक्रोश जो है तमाम तबके में पनप रहा है, चाहे गेस्ट टीचर्स हो, कंप्यूटर टीचर्स हो या फिर प्रदेश के किसान हो। देखिए, रोष वाजिब है, आज हर वर्ग में रोष है और बहुत अल्प समय के अंदर इस सरकार के खिलाफ रोष इतना बढ़ चुका है, किसानों का हो, कर्मचारियों का हो। तो जो जहाँ तक मेरी बात तो सारी की सारी मेरे भाई ने पहले कह दी कि अगर हम किसी से प्रॉमिस करते हैं, वायदा करते हैं, कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो में कोई बात करते हैं, तो देखो वचन तो निभाना चाहिए। अब इतनी जल्दी उसको भूल जाएं, इतनी जल्दी मुकर जाए। जब हम वायदा करते हैं तो कम से कम ये सोच करके वायदा करें। पॉलिटिकल पार्टियों के पास बहुत बुद्धिजीवी, बड़े एडवोकेट और लोग कानून के जानकार होते हैं कि हम क्या ये कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉमिस किया है, लिखती रूप में किया है, तो उसको पूरा करें। अब ये तो नहीं है ना कि हर तरीके से हर बात से मुकर जाए कि पेंशन कह दिया 2000 दे देंगे तो आज उसको
1200 पे ले आके खड़ा कर दिया। और गेस्ट टीचर जो है वो रोज एजुकेशन करते हैं, रोज परेशान होते हैं। अगर रखा है उनको जी तो आप गलत कहो भी, ये गलत रखा है कांग्रेस के लोगों ने। बिल्कुल, बहुत गलत शुक्रिया भर्ती निशान किया है। सिंह जी आपका। राज सिंह राणा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रमन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि तमाम समस्याओं का समाधान के लिए सरकार की तरफ से ये कहा गया था, पूर्ववर्ती बीजेपी माफ कीजिएगा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जो भी कहा था अब वो उसको लेकर भी बैकफुट पर है। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने भर्तियां तो कर दी थी, लेकिन समस्याओं का जो जन्म है एक लंबे अरसे से इसकी शुरुआत है। 2008 से ये सिलसिला जो है वो चलता आ रहा है, और अब बीजेपी ने भी सब्ज़बाग दिखाए गए। सवाल एक बार फिर से यही उठा कि क्या समस्याओं का पूर्ण रूप से आकलन किए बिना सब्ज़बाग दिखाए गए। देखना होगा आज की इस लामबंदी के बाद सरकार पर कितना दबाव पड़ता है और कितनी जल्दी इन लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। चलिए इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए जरूर देखिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।